वर्दी दूंगा। आज किसान आंदोलन में ये नारा बदल गया है और हो गया है कि तुम कानून वापस लो, तब ये आंदोलन वापस होगा। मेरे प्यारे सैनिक भाइयों, मेरे पुलिस के भाइयों, सौगंध है आपको अपनी माँ के इस दूध की, सौगंध है आपको इस मिट्टी की। अगर आपका डंडा इन किसान भाइयों नहीं चलना चाहिए, से दूर भी रहना पड़ता है, एक लाइफ का पार्ट हमारा चला जाता है, उसके बाद में जाके मेडल हमारे को मिलते हैं। और आज सरकार भयभीत है हमारे मेडलों को देख के, क्योंकि एक स्टेटमेंट हमने जारी की थी कि 26 जनवरी को फ्रंट लाइन में मेडल लगा के पूर्व सैनिकों का 25,000 पूर्व सैनिकों का काफिला रहेगा। वो मैसेज सरकार तक पहुंच गया है, सरकार भयभीत है। की बात है जी, हम 1965 की लड़ाई लड़के हैं। आज हमें वर्दी उतार के वर्दी जो है शरीर के साथ अंग होता है। आज इस बात का हमें बड़ा जवान तो पहले से ही है और किसान उससे भी पहले से है, तो फिर कहाँ से हम अलग हो पाएंगे आपसे सर? आपकी वर्दी अलग हुई है सर, हम कभी नहीं अलग। हमारी आत्मा शरीर से अलग करने को कहेंगे। जब सरकार के पक्ष में करें तो रामलीला, और जब वही हम करें तो करेक्टर ढीला। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन आज पराक्रम का अपमान भी हुआ है, क्योंकि एडवाइजरी जारी की गई है कि मेडल्स और रिबन पहनकर किसान आंदोलन में शामिल होने पर सेना का अपमान हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ काफी सारे पूर्व सैनिक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, उन्होंने अपनी वर्दी उतारकर पीछे टांग दी है, जिस पर मेडल्स भी लगे हुए हैं, रिबन भी लगे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया है। सर, आपने वर्दी उतार के पीछे क्यों टांग दी? बिल्कुल, मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, रिटायर्ड संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। हम ये वर्दी पहन रहे थे, वर्दी नहीं था, वो पूरा फुल वर्दी नहीं था। वर्दी का परिभाषा कुछ और होता है, जो सेना के लोग हैं वो जानते हैं। हम ये एक सिर्फ सेना में जो नौकरी किए थे, जितना दिन में जो किया है, जो कोई 15 साल से लेकर 34 साल तक, उस हिसाब से जो जैसे काम करता है उस हिसाब से उसको मेडल मिलता है। वो मेडल लगा रहा था क्योंकि उसका हक बनता है। लेकिन सरकार ने यह देखा कि ये जो है आंदोलन में आए हैं और इसके वजह से आंदोलन में लोगों की तेजी आ रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उसने तरीका अपनाया कि क्यों न इसको वर्दी को, मेडल को उतरवा दिया जाए। सरकार के साथ तो देश प्रेम, सरकार के विरोध में तो देश का विद्रोह हो जाता है। क्यों देशद्रोही क्यों हो जाते हैं? देखिए, अगर उनकी बात कहने लग जाओ तो देश प्रेमी, और अगर उनके गलत कानूनों का विरोध करने लग जाओ तो जो देश विरोधी होंगे, देश के गद्दार होंगे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। उनकी परिभाषा को उनको बदलना पड़ेगा। आज पूरा देश जाग चुका है, देश ने पूरा देख लिया है जिस प्रकार से ये काले कानून ये सरकार लेके आई है। ये पूरा देश का किसान, अब वो अपनी जीत पर अड़े हैं तो किसान भी अड़े हैं। किसान उनसे कमज़ोर नहीं है, और किसान के साथ में उनके साथ भाई, उनके बेटे, उनके भाई, ये जवान है। जब जवान और किसान दोनों मिल जाएंगे तो पूरा देश समझ सकता है कि इसका अंजाम क्या होगा। मुझे पूरा यकीन है सरकार को किसी भी कीमत पर ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। जय जवान जय किसान का नारा तो आप जानते ही हैं। सर, मेडल और रिबन हटाने के लिए कहा गया था, आप लोगों ने वर्दी क्यों हटा दी? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से और राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज हमारी आत्मा शरीर से अलग कर दी गई है इन काले कानूनों की वजह से। जानते काले कानून कौन से हैं? आज भी सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन में 1825, 1860 का ब्रिटिश कानून लागू है। आज जो भी कानून बना है आप देख रही हैं, कहीं ना कहीं आम नागरिकों के लिए नहीं है। अगर ना आम नागरिकों के लिए होता तो जनता रोड पे नहीं होती। आज इन जवानों को जो सरहद पे ड्यूटी करते हैं वो आज रोड पे खड़े हैं। अपनी वर्दियों को टांगने का, एक तरह से टांगने का इन्होंने अल्टीमेटम तुगल की फरमान दे दिया। तो आज हमारी आत्मा इस शरीर से अलग हुई रो रहा है। हम रो रहे हैं कि हमारे ही देश में हमें परायेपन क्यों? जब आप स्वयं डिबेट में बैठते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं, रैलियों में जाते हैं, अपने पुरानी खंगाले जहाँ से आप पहुँचे हुए हैं, तब तो आप पे कोई। चलिए, आपने कह दिया आप पूर्व मेजर जीडी बख्शी की बात कर रहे हैं, जो कि पूरी वर्दी के साथ विद स्टार्स डिबेट में बैठते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और भी वायुसेना के जो थल सेना के, जल सेना के सभी लोग बैठते हैं। जीडी बख्शी तो बहुत ज़्यादा ही बैठते हैं। उसके बाद अन्ना हजारे आंदोलन में क्या हुआ, वहाँ से माननीय बीके सिंह जी भी तो गए थे, वो भी मेडल पहने हुए थे। तो कहीं ना कहीं जब सरकार के पक्ष में करें
तो रामलीला, और जब वही हम करें तो करेक्टर ढीला। तो आज कहीं ना कहीं ये इस पूरे लोकतंत्र को कटघरे में इन तानाशाहियों ने, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ने खड़ा कर दिया है। मैं सवाल करूंगा, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस 1860 और 25 के कानून को खत्म करेगी? लोकतंत्र है क्या? इन जो सैनिक को उतारे गए हैं उनको सम्मान जारी करे, जो उन्होंने ऐसा पहले किया है, और हमें पहनने का मौका देगी, जबकि हम फुल वर्दी नहीं पहन रहे थे। हम तो मेडल ही पहने थे, जो हमने अपने शौर्य से, पराक्रम से, हमने 31 साल अपनी जो सुनहली जिंदगी होती है देश के अर्पण किया। हम आपके बीच आते हैं, क्या होता है? आप सुरक्षित महसूस करते हैं, लगता है मेरा अपना है। तो ऐसी चीजों से जनता से दूर क्यों किया जा रहा है? सवाल खड़ा है। जनता से दूर किया जा रहा है क्या? जनता से दूर हो रहे हैं सैनिक? जनता से सैनिक कभी नहीं दूर हो सकते हैं। ये सरकार की कोशिश है और उनकी कोशिश नाकाम ही हो जानी है, क्योंकि हम दिल से जुड़े हैं और हमारे देश में हमारे देश का जो अस्तित्व है वो सिर्फ जवान और किसान से है। बाकी चीज़ें बाद में आई हैं, हमारा संविधान भी बाद में बना हुआ है, लेकिन जवान तो पहले से ही हैं और किसान उससे भी पहले से हैं। तो फिर कहाँ से हम अलग हो पाएंगे आपसे सर? आपकी वर्दी अलग हुई है सर, हम कभी नहीं अलग होंगे सर। आप देख सकते हैं जनता भी गुस्सा है और सैनिक जो है उनका दिल आहत है कि उन्हें अपनी वर्दी उतार कर पीछे टांगनी पड़ रही है। सर ये तो सेना की तरफ से एडवाइजरी दी गई है, तो सरकार को क्यों दोषी माना जा रहा है? नहीं, सरकार को तो दोषी, जब फरमान ही जारी सरकार कर रही है तो दोषी सेना की तरफ से एडवाइजरी है ना कि मेडल और रिबन नहीं लगा सकते। सरकार ने तो कुछ सेना MOD से जारी होती है, चिट्ठी जो भी जारी होती है MOD से होती है, मिलिट्री ऑफ डिफेंस से होती है। हमारे लिए कोई भी जारी होती है तो वो कौन है? वो कौन है? वो तो गवर्नमेंट ही है ना। आप बताइए मुझे, या क्या नाम हमारे सेना अध्यक्ष जी ने कही है? नहीं, उन्होंने नहीं कही है। MOD का चिट्ठी उनके पास गई है, उन्होंने फिर अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया। किसान आंदोलन में मेडल हटा करके आएंगे, पराक्रम दिवस के दिन सैनिकों का अपमान, क्या कहेंगे सर? बड़े दुख की बात है जी, हम 1965 की लड़ाई लड़ के आए हैं। आज हमें वर्दी उतार के वर्दी जो है शरीर के साथ अंग होता है। आज इस बात का हमें बड़ा दुख हो रहा है। अब देखो, हमारा आंदोलन जो है कितना बड़ा लंबा चौड़ा है। लाखों आदमी, हज़ारों आदमी सड़कों पर पड़े हैं और बच्चे, बूढ़े और कितनी डेथ हो चुकी है। आज तक देख लो, हमें तो कुचल के रखा है इन्होंने, अब कुचलने नहीं देंगे। अब जवान जो है मैदान में आ गया है, अब ये अपना पीछे नहीं हटेगा। तो सर ये बताइए, आपने तो सफ़ेद कपड़े पहने हैं, शांति का प्रतीक है या दुख का प्रतीक है? ये देखिए, सैनिक कभी दुखी नहीं होता, लेकिन एक अफसोस तो है जब कोई चीज़ आपसे अलग होती है, जो आप लगातार उसको यूज़ करते हैं। यूज़ क्या, उसको भक्ति, पूजा सामग्री के समान हमारी वर्दी होती है और इसके साथ में एक लंबा समय बिताया हुआ होता है। बहुत बर्फ़ में भी रहना पड़ता है, जंगल में भी रहना पड़ता है, घर से दूर भी रहना पड़ता है। एक लाइफ का पार्ट हमारा चला जाता है, उसके बाद में जाके मेडल हमारे को मिलते हैं। और आज सरकार भयभीत है हमारे मेडलों को देख के, क्योंकि एक स्टेटमेंट हमने जारी की थी कि 26 जनवरी को फ्रंट लाइन में मेडल लगा के पूर्व सैनिकों का 25,000 पूर्व सैनिकों का काफिला रहेगा। वो मैसेज सरकार तक पहुंच गया है, सरकार भयभीत है उससे। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए फरमान जारी, देश की जनता हमारे साथ है, मेडल पीछे टंगे हुए हैं। आप कुर्सी से उतरोगे, जाओगे, उसके बाद जनता सम्मानीय तरीके से हमारे को दोबारा फिर पहना देगी, कोई दिक्कत नहीं। सुभाष चंद्र बोस की टोपी पहनी है आपने, जो आज उनकी जयंती है। वो हमेशा गांधी जी के सपोर्टर थे, मगर ये कहते थे कि अहिंसा से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर शांतिपूर्ण आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा है, अब सरकार ने कह दिया बैठक नहीं होगी, आप 1.5 साल का स्टे मानिए। तो इस पर भी बात कर लीजिए सर, जो किसान आंदोलन है अब क्या शांतिपूर्ण रहने वाला है या नहीं? क्योंकि 26 जनवरी के लिए लाठी डंडों से बचने, ईंटों से बचने, इन सब की भी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। किसान बिल्कुल बहुत शालीन हैं, सभ्य हैं। किसान कभी कोई उपद्रव नहीं करेंगे। हो सकता है कि सरकार ही कुछ बीच में ऐसे अपने गुंडे बदमाश भेज, लाठी डंडे चल गए तो नहीं, लाठी डंडे गुंडे बदमाश की आपने बातचीत की है तो एक कल पकड़ा भी गया। बेटा हम खाएंगे, कोई बात नहीं, उनको वो चलाएं कितनी डंडे, उनकी लाठियां टूट जाएंगी, लेकिन हम नहीं थकेंगे खाते खाते, कोई परवाह नहीं हमें हम गोलियां भी खाएंगे, लेकिन हम कोई भी जो है ना अपने, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं जो चलाने वाले होंगे, लेकिन नहीं चलेंगी। ये उनकी नेताओं की सोच है। हमारी बात हो रही है
हमारी इन सारे जितने सैनिक खड़े हैं यहाँ पर, पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे हमारी बात होती है अंदर खाते। वो कहते हैं कि चिंता मत करो भाइयों, हमारा डंडा लाठी नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। इस बार सरकार को ऐसा मतलब लगेगा, उनको सदमा लगेगा कि हो क्या गया। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे आदेश मिलता था, हमारी जो फौजें होती थी वो हिंदुस्तानी होती थी और जो अधिकारी थे वो अंग्रेज़ थे। लास्ट में जब हमारी फ़ौज ने उनका हुक्म मानना बंद कर दिया था, तो लास्ट में उनको लगा कि अब जो है तुम्हारे यहाँ पर चारा नहीं चलेगा, तो उसके बाद में तब भागें। तो आज भी ये सरकार तब मानेगी जब हमारे जो सैनिक भाई खड़े हैं, और खड़े ज़रूर हैं, ठीक है भाई, नौकरी है उनकी ड्यूटी है, तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन डंडा लाठी नहीं चलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और हम सैनिक आपके इस चैनल के माध्यम से उनसे अपील भी करना चाहेंगे कि हे मेरे प्यारे सैनिक भाइयों, मेरे पुलिस के भाइयों, सौगंध है आपको अपनी माँ के उस दूध की, सौगंध है आपको इस मिट्टी की, अगर आपका डंडा इन किसान भाइयों पर चले तो नहीं चलना चाहिए आपका डंडा। अगर आपका डंडा चले तो इन आतंकवादी जो संसद में आतंकवादी बैठे हैं, जो देश को बांटने का काम करते हैं, जाति में, धर्म में, मजहब में, आपका डंडा उन गद्दारों पर चलना चाहिए। इन मासूम किसान पर आपका डंडा कदापि नहीं चलना चाहिए। और मुझे यकीन है अपने सूबेदार चौहान भाई की बात सुन करके आपका जो खून जो है ज़रूर जो है ना पानी बन जाएगा, और आपका डंडा उन गुंडे नेताओं पर चलेगा। पहली बार पूर्व सैनिक मुझे भावुक दिखाई दे रहे हैं, हमेशा जोश में दिखाई देते थे, भावुक हो रहे हैं सर। जी देखिए, जैसे जिस्म से जान जुदा होती है, तो अगर मेडल हमसे जुदा हुए हैं इस तुगलकी फरमान के थ्रू, तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द तो होगा ही, और होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस सरकार को राष्ट्र प्रेम के नाम पे सरकार आई हुई है, और राष्ट्र प्रेम इनकी सिर्फ जुबान पे रहता है और हमारी रगों में बहता है जी। और ये इतना अभिमान है इनमें कि मरता है जवान और किसान तो मरने दो, मरता है जवान और किसान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ा ही है। और उजड़ते हैं खेत और खलिहान तो उजड़ने दो, वो कोई कंगना का मकान थोड़ा ही है। और अभिमान तो कंस और रावण का भी ना रहा, तो मोदी जी का अभिमान कोई अभिमान थोड़ा ही ना है। मोदी जी का अभिमान कोई अभिमान थोड़ी ना है। सर, आखिरी सवाल है, आपसे जवाब लूंगी, जो मेडल हटने और वर्दी उतरने से साहस कम हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। इन किसी भी हालातों में, चाहे -0 से नीचे हो, चाहे 60 से ऊपर हो, चाहे त्रिपुरा की बरसात हो, इन जवानों का साहस कभी कम नहीं होता। वर्दी उतर गई है, ये जिस्म वही है, वर्दी हम फिर पहनेंगे, आप लोग पहनाएंगे। ये साहस दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना अनंत बढ़ गया है, और हम जीतेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से पूर्व सैनिक भी अपनी बातों पर अड़े हुए, उन्होंने कह दिया कि हार नहीं मानेंगे। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज किसान आंदोलन में ये नारा बदल गया है और हो गया है कि तुम कानून वापस लो, तब ये आंदोलन वापस होगा। अब आप ये बताइए कि वर्दी और मेडल लगाने से क्या सैनिकों का अपमान होता है? इस सवाल के जवाब में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबकी होगी बोलती बंद, अब देश बोलेगा। बहुत